मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इसको एक बार हम देख चुके हैं टेबल में, दोबारा देख लेते हैं। स्टाइल, पैराग्राफ, और उसके बाद लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर। लेट्स से मैंने रेड लिख दिया। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर है। मुझे इसको हल्का ट्रांसपेरेंट करना है ना, तो मैं यूज करूंगा आरजीबी। तो रेड की जगह 255, इसको 0,0। ये प्रॉपर आरजीबी हो गया। अगर मैं ए यूज कर लूंगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा जो कि है अल्फा। तो 0.5 दे दो, ये फायदा है इसका। अगर एक और प्रॉपर्टी आता ओपेसिटी, इसको हटाता हूं मैं आपका, इसको 1 लिख दिया और लिखा ओपेसिटी। इसकी वैल्यू 0 से बनी होती है, ये जो आपका अल्फा होता है वो यही है। तो अगर मैं 0.5 दूंगा ना, इसे देखना, कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको भी ट्रांसपेरेंट करने लग जाएगा। और करना मुझे बैकग्राउंड कलर को ही है। दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, आरजीबी ए को। क्लियर? ये फायदा है इससे। तो ओपेसिटी एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, कंटेनर को पूरा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करेगी। उसमें एलिमेंट चाहे कितने भी हो, वो सबको ट्रांसपेरेंट बना देती है। अगर 0 लिख दोगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट, 1 तो पूरी वैल्यू, हाफ करोगे तो आपको एलिमेंट भी हाफ हाफ दिखने लग जाते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आरजीबी ए देते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर को ही ट्रांसपेरेंट करता है, बाकी और किसी को नहीं। बीइंग एज अ डेवलपर और डिजाइनर, आप इसको यूज करोगे फॉर बैकग्राउंड कलर ज्यादातर केस में। आरजीबी अगर यूज कर रहे हो तो आरजीबी ए ज्यादा यूज किया जाता है, वरना हेक्सा कोड ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर कलरिंग पार्ट। चलो, तो ये आपके पास था एक बैकग्राउंड कलर। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो आप लिखिए बैकग्राउंड इमेज, और इसमें यूआरएल देना पड़ेगा, उसमें पाथ देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए अभी लगा रहा हूं जो मेरे पास पहले से वैल्यू अवेलेबल है। आप चाहो तो लोकल ग्लोबल यूआरएल का, जो वेबसाइट का जो यूआरएल होगा इमेज का, वो डाल दीजिए, वह कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर इमेज की साइज पूरी है, लेफ्ट टू राइट इतना बड़ा है आपके पास, तो एक ही दिखेगा। बट अगर आपका जो इमेज का साइज है वो छोटा है, तो आपको उतना दिखेगा, साथ में डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आपको बस एक ही इमेज को दिखाना, एक बार ही इमेज को दिखाना है, तो लिखिए बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। बाय डिफॉल्ट रिपीट प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अब मैं साथ में बैकग्राउंड कलर को भी आपको लगा देता हूं, और इसको मैं 1 लिख देता हूं फिलहाल के लिए। जितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया था इमेज ने बैकग्राउंड में, उतना ही आपका यहाँ पे व्हाइट कलर में दिख रहा है, बाकी पूरा रेड कलर दिख रहा है। बट अगर मैं इसको नो रिपीट हटा दूं तो यहाँ पे आपका ऐसा दिखेगा, क्योंकि इमेज को डबल ट्रिपल कर रहा है। ठीक है भाई? क्लियर? तो ये है आपके पास बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। हमेशा जो भी काम कीजिएगा वो कंटेनर के ऊपर कीजिएगा। पैराग्राफ भी एक कंटेनर ही है। जो भी डिस्प्ले ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज होती है, जो ब्लॉक लेवल वाली एलिमेंट्स होते हैं, वो बेसिकली कंटेनर ही ट्रीट किया जाता है। तो आउटपुट देखोगे तो आपका यहाँ पे ऐसे आ। अब सिचुएशन क्या है कि ये समझ में आया कि बैकग्राउंड रिपीट क्या करता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो आपका बैकग्राउंड पोजीशन। अगर मुझे इस इमेज को लेफ्ट, राइट या सेंटर बीच में लेके आना है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड आपका पोजीशन। मैंने लिखा लेफ्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है। मैंने लिखा राइट, ये राइट में आ गया। मैंने लिखा यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर में आ गया। क्लियर है? तो ये आपके पास अवेलेबल है आपका पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन। इसके बाद कभी कभार आप देखते होंगे कि मैं पूरे पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं, जब वो कंटेनर आया तभी उसका बैकग्राउंड इमेज आया, बाकी बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल नहीं होता। उसे जनरली हम पैरेलैक्स इफेक्ट कहते हैं।
अगर आपको वो बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, कुछ कंटेंट इसके अंदर, डिव और कुछ कंटेंट इसके अंदर। इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं लिखा डिव, बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन कर दिया ताकि ये अलग से दिखे। उसके बाद इसकी हाइट, एक हाइट प्रॉपर्टी भी होती है जो आपकी वर्टिकली क्या करती है, साइज बढ़ाने में मदद करती है। मैंने यहां पे लिख दिया 200 पिक्सल। अब देखो, अभी क्या हो रहा है, इमेज क्या हो रही है, स्क्रॉल कर रही है, राइट। मैं चाहता हूं इमेज एक पोजीशन में फिक्स रहे और जब मैं स्क्रॉल करूं तभी दिखे, वरना बाद में दिखे नहीं। तो उसके लिए आप यहां पे यूज कीजिए आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट और यहां पे लिख दीजिए फिक्स्ड। अब देखिए, इसको हम पैरेलैक्स इफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है, कंटेनर जैसी आया तो दिखा और कंटेनर गया तो गया। इतने में आपका आधे में दिख रहा है। तो ये आपका है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बाय डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि इमेज भी, बैकग्राउंड इमेज भी स्क्रॉल करने लग जाओ, ये बाय डिफॉल्ट। क्लियर। तो हमने पढ़े बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसके अलावा तीन और प्रॉपर्टीज हैं जो एडवांस की प्रॉपर्टीज है। आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। नाम है बैकग्राउंड ओरिजिन, क्लिप और साइज। बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड साइज, ये तीन एक्स्ट्रा और प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी डिजाइनिंग के लिए। चलो जी, इसके बाद अगर हम बात करें, जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज लिखी है, क्या इसका कोई शॉर्ट हैंड है? बिल्कुल है। तो आपको क्या करना है, लिखना है बस ओनली बैकग्राउंड। पहली वैल्यू आप यहां पे अगर देते हो रेड, तो ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड। उसके बाद दूसरी वैल्यू मैंने दी यूआरएल, और यहां पे मैंने वही इमेज का पाथ दे दिया जो मैंने इमेज दिया था, तो इमेज ऐड होगी। तीसरा, आपको नो रिपीट करना था तो लिखा नो रिपीट। फिर आपको सेंटर में लेके आना था इमेज को, तो आपने यहां पे लिखा सेंटर। फिर उसके बाद आपको फिक्स चाहिए था तो फिक्स। एक चीज बता दूं मैं, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वैल्यू को वैल्यू के हिसाब से डिटेक्ट करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी, उसको कौन सी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करनी। एक चीज बता दूं, जो चीज आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंगल सिंगल दें। दिक्कत आपके साथ रहेगी, मान लो आपको पता है आपने लगा दिया, हो सकता है कि आपके सीनियर को ना पता हो, ये जेन्युइन सी बात है, होता है। हो सकता है आपके जूनियर को ना पता हो, वो जिंदगी वो आवाज पूरे दिन भर ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है, सीनियर कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा, ठीक है, डिबगिंग स्किल्स उसकी तगड़ी होंगी। लेकिन जूनियर क्या होगा, उसे दिक्कत होती रहेगी। जितना आप कोड सिंप्लीफाई करके लिखोगे उतना आपका फायदा होगा। कोड सिंप्लीफाई करना बेटर रहता है ऑप्शन एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स बनाना। जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, समझने में उतना अच्छा लगेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी इस तरीके से वैल्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इससे अगर आप बात करो, आपको पता है गुट्टू को कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीनियर को पता है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जूनियर को अगर टास्क मिला डिबग करने के लिए, तो हो सकता है उसे ना पता हो। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता होगा, हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। तो उस सिनेरियो में हमेशा एक एक करके ही लिखें, ताकि फ्यूचर में कभी कभार क्या होता है, रश होता है ना, हमारा दिमाग काम नहीं करता। जब हमारा शांत दिमाग होता है तो हमारे पास आइडिया तुरंत में आएंगे। लेकिन जब हमारा रश का टाइम होता है, जब दिमाग खराब हो रहा होता है, जब बर्डन में बर्डन आता है, घर जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे कोई काम दे दिया जाता है, तो उस टाइम दिमाग नहीं चलता। तो उस केस में आपको अगर अलग अलग दोगे तो जल्दी फिगर आउट करने में मदद मिलेगा। एक साथ लिख दोगे तो फिगर आउट करने में हो सकता है टाइम लगे, चाहे आपको आता क्यों ना हो। ये कॉमन चीज है, ये होता ही होता है। इसीलिए एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा, जितना कोड सिंप्लीफाई उतना आपका बेटर। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर है। जब कभी भी आप
मान लो आपको कोई कंटेनर बनाना है या फिर आपको कोई बॉक्स बनाना है फिजिकली, तो आप उसकी बाउंड्री बनाते हो ना। वही चीज जब कभी भी आपको यूआई में कोई भी कंटेनर मिलता है तो उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो बॉर्डर कहलाती है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो मेरे पास एक डिव है और इसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसको यूआई में देखते हैं। मुझे क्या करना है, इसका आउटर मोस्ट बाउंड्री सेट करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी को, स्टाइल लिखा और मैंने यहां लिख दिया आपके पास डिव। बॉर्डर के अंदर जनरली तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है बॉर्डर स्टाइल। मैं अभी यहां पे सॉलिड लिख रहा हूं, बाकी आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा एक एक करके। बॉर्डर विड्थ, मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा है। पिक्सल तो पता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले। और आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। इसने क्या किया, 10 पिक्सल का बॉर्डर बना दिया। मैं यहां लिखता हूं 1 पिक्सल, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर बना दिया। तो जितना चाहो आप उसकी विड्थ को एक्सपैंड कर सकते हो। तीसरी होती है बॉर्डर कलर, और मैंने यहां लिख दिया रेड लेस। तो ये आपके पास कहलाता है बॉर्डर। तो ये आपके पास है बॉर्डर, इसके अंदर जनरली तीन होते। अभी जो मैंने दिया वो चारों साइड के लिए दिया। मैंने बस यहाँ पे बॉर्डर कलर लिखा, बॉर्डर स्टाइल लिखा, बॉर्डर कलर आपका विड्थ लिखा। ये चारों चारों साइड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, जो टॉप में मिल रहा है, लेफ्ट में मिल रहा है, बॉटम में मिल रहा है, राइट में मिल रहा है। अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ, इसके टाइप्स के बारे में। पहले आपका सॉलिड था, अब मैं डैश लिखता हूँ, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ। उसके बाद आपके पास दूसरा डॉटेड है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद डबल, ये डबल। अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया हो तो इस तरीके की लाइन आप बनाने को मिलता था। उसके बाद ग्रोव्ड, ये इस तरीके से। इसको थोड़ा एक्सप्लेन, इसको और देखेंगे, थोड़ा और करके देखेंगे। फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर, फ्रेम नहीं बनता उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट हुआ। एक इसी का दूसरा पार्ट है, अगर आप देखोगे, वो है आपका ग्रुप का रिजिड। ये उल्टा है, जहां पे डार्क आ रहा था वहां पे अब क्या आ गया, लाइट रेड आ गया। और जहां पे लाइट रेड आ रहा था आपका डार्क आ गया। दोबारा करके दिखाता हूं आपको मैं। यहां डार्क था, यहां लाइट, यहां डार्क, यहां लाइट। अब मैं उल्टा करता हूं इसका रिजिड में, कुछ इस तरीके से, लाइट डार्क उल्टा हो गया। तो दोनों सेम ही है, बस दोनों अपोजिट है। स्विच कर जा रहे हैं अपने डार्क, अपने उसको टाइप को, स्टाइलिंग को। इसके बाद आपके पास एक आपका हिडन आता है। हिडन और नन दोनों सेम है। ये कभी भी आपके बॉर्डर को डिस्प्ले नहीं करते। डिस्प्ले यहां पे नन लिखो तो भी सेम ही है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक आता है इनसेट। इसको देखना, ये डार्क, ये आपका क्या है, रेड है। ये लाइट रेड है, लाइट डार्क, ये डार्क रेड है। इसका उल्टा है आउटसेट। यहां पे डार्क आ रहा था, अब यहां लाइट हो गया, यहां पे आपका डार्क। क्लियर। तो ये आपके पास है सारे, जो मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दी। सॉलिड में कोई भी गैप नहीं होता। अगर आप सॉलिड लिखते हो कोई गैप नहीं होता इसमें, पूरी लाइन आपको मिलेगी। तो ये थे आपके पास बॉर्डर के स्टाइल। क्लियर है। अब मान लो मुझे इसका शॉर्ट हैंड लिखना हो तो, क्या इसका शॉर्ट हैंड है? बिल्कुल है। इसे क्लोज किया, लिखिए बॉर्डर। मैंने लिखा 10 पिक्सल। वैल्यू क्या है, विड्थ की बात कर रहा है तो विड्थ सेट कर देगा। मैं लिखा सॉलिड, स्टाइल की बात कर रहा है तो स्टाइल को ऐड कर देगा। मैं लिखा रेड, तो ये कर। इसको आप यहां जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है। इसको वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो इसमें जनरली आप देखोगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में सब में सेम वैल्यू है।
ओके। अब सिचुएशन है, चलो रंग बिरंगी बनाए इसे। मतलब ऊपर वाले को रेड, इधर वाले को ब्लू, इधर वाले को रेड ग्रीन और इधर वाले को ब्लैक, अलग अलग बनाए। तो वो भी बना सकते हो विद दी हेल्प ऑफ, लिखना है आपको बॉर्डर टॉप, आपके पास स्टाइल, मैं लिख दिया सॉलिड। उसके बाद इसमें कॉपी पेस्ट पेस्ट दो और यहां पे लिख दिया विड्थ, और इसको लिख दिया मैंने आपका 10 पिक्सल। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका कलर, और कलर में टॉप वाले को दे दिया रेड। अब देखिएगा बस टॉप वाला ऐड हुआ। अगर आप चाहते हो बॉटम को दें तो इसको कॉपी किया, टॉप की जगह लगा दो बॉटम, और यहां पे लिख दो ब्लैक अलग से। आ गया भाई? ठीक है। लेफ्ट और राइट को भी चाहिए, तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टॉप, इसकी टॉप की जगह लिख दो राइट। पहले लेफ्ट दे देते हैं, और इसको दे दिया लेफ्ट से आपका ग्रीन। आ गया? फिर राइट को देना है, और यहां पे दे दो आपका ब्लू। तो बन गया रंग बिरंगा। ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कॉर्नर में जो आपकी शेप आ रहा है ना ये वाला, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर बात करें तो इसके लिए शॉर्ट हैंड है, बिल्कुल है। आपको लिखना है बॉर्डर टॉप, बस इतना। 10 पिक्सल सॉलिड रेड, ऊपर वाले को करते हैं क्लोज। सेम आउटपुट, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने किया कमेंट, और यहां जाके क्या लिख दूंगा, आपका बॉटम, और यहां लिख दूंगा ब्लैक। सेम आउटपुट। उसके बाद इसको मैंने क्लोज किया, और यहां लिख देंगे आपका लेफ्ट, और यहां पे लिख दो आप, लेफ्ट से ग्रीन लिखा था, ग्रीन। आ गया? उसके बाद इसके लिए क्लोज, और लास्ट आपके पास इसके लिए क्या था, ब्लू। तो लिख दो राइट, और इसके लिए लिख दो ब्लू। तो अगर आपको इंडिविजुअली देना है तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट। क्लियर है? एक बार एचआर को देखो, लाइन आ रही थी ना, स्पेक करते हैं। तो बॉर्डर नहीं आ रहा, लाइन आ रहा है। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर ही लगा हुआ है इसमें, तभी ये लाइन आपको मिल रहा है। ये ऊपर जो लाइन दिख रही है, इसकी विड्थ को बढ़ा दो। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास क्या, आपका बॉर्डर। अब एक और चीज, मैं इन सबको क्लोज कर देता हूं, सबको सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूं। तो टॉप में जो दिया था मैंने इसको, अब देखो यहाँ पे एचआर वाले को हटा देता हूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये बस बताने के पर्सपेक्टिव था। अगर आप इसको देखोगे तो आपके एजेस क्या है, शार्प है। सिंपल सी बात है। मुझे इसको थोड़ा कर्विश करना, तो कर्विश करने के लिए आपके पास होता है बॉर्डर रेडियस। मैंने लिखा 10 पिक्सल, हो गए चारों कॉर्नर्स। जितनी आप वैल्यू दोगे उतना ये होता चला जाएगा। लेट्स से 50 पिक्सल। ये चारों कॉर्नर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, मतलब चारों कॉर्नर्स के लिए सेम अमाउंट ऑफ ये कर्व कर रहा है। अगर आपको पूरा सर्कल करना है तो दे दो 50%। अभी ओवल शेप में है बिकॉज ये रेक्टेंगल है, नॉट अ स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूंगा तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। जो इमेज के पास आपको कलर मिलता है ना, पूरा सर्कल वाला, अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वो आपका बॉर्डर रेडियस ही होता है।
ओके, क्लियर। जो प्रोफाइल में इमेज दिखती है ना, उसमें बॉर्डर जाता है ना आपका, ग्रीन रिंग, वो इससे ही आता है। अब सिचुएशन है कि मुझे इसको अलग देना है, इसको अलग देना है, इसको अलग देना है, इसको अलग देना है। तो आप यहां पे दीजिए दो वैल्यूज। बॉर्डर रेडियस मैंने लिखा 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। दो वैल्यू दी मैंने, पहले एक दी थी चारों कॉर्नर्स में लगी, अब दो वैल्यू दी। 10 पिक्सल यहां, 10 पिक्सल यहां, 20 पिक्सल यहां, 20 पिक्सल। तो ऑपोजिट में सेम वैल्यू। क्लियर है, चेक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करो तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस में 10 लगा, मतलब ये वाला पार्ट। इसको इंडिविजुअली भी करके दिखाऊंगा। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ये वाला पार्ट 20 पिक्सल लगा। उसके बाद बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, ये वाला पार्ट 10 पिक्सल। और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ये आपका 20 पिक्सल। इंस्पेक्ट करके आप सब कुछ चेक कर सकते हो कि आपके उसमें लगा कितना है, क्या लग रहा है, किस अमाउंट पे लग रहा है। इसलिए डिबगिंग स्किल्स आपकी तगड़ी होनी चाहिए, चाहे डिजाइनिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, डजेंट मैटर। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें तीन वैल्यू दे रहा हूं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। अब आउटपुट देखिए जरा। 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, ये और ये सेम है, दोनों अपोजिट वाले। ये वाले, ये दोनों सेम है। ये अलग है, ये अलग है इसके अकॉर्डिंग, ये अलग है, और ये दोनों सेम। चलो जी, अब चार वैल्यू देता हूं। तो कमेंट किया तो मैंने लिख दिया यहां पे 40 पिक्सल। तो चारों में अलग अलग आओ। क्लियर है। अब ये तो हो गया शॉर्ट हैंड। इंडिविजुअली देना हो तो उसके लिए आप यहां पे लिखिए बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, मैंने लिखा 10 पिक्सल। इस पे हुआ ना बस चेंज। तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, इस पे करना है तो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। अगर आपको बॉटम में करना है तो इसका भी लेफ्ट, इसका भी राइट। जैसे कॉपी किया और पेस्ट, तो दोनों को कर दो बॉटम। तो ये हो गई इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज, और ये होगी आपकी शॉर्ट हैंड। एक चीज बता दूं, अप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, चार वैल्यूज होती है। पहले टॉप को लगेंगी, फिर राइट इसका आएगा, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है। अब यहाँ पे कैसे वर्क करेगा वो बता दो। सबसे पहले इसको अलॉटेड होगी। अगर आपने 50 पिक्सल दिया तो इस पे चलेगा, फिर इस पे चलेगा, फिर इस पे चलेगा, फिर इस पे चलेगा। मतलब अगर पहली वाली वैल्यू इसके लिए जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू इसके लिए जाएगी, तीसरी वाली वैल्यू इसके लिए जाएगी, और फोर्थ वन इसके लिए जाएगी। इस तरीके से आपका ये वर्क करता है, हमेशा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पता है ना सबको, क्या होता है क्लॉकवाइज? इधर से स्टार्ट होता है। ओके, तो डायरेक्शन आपका इधर से स्टार्ट होता है। ओके, तो चार कॉर्नर्स में इस तरीके से वर्क करेगा। इसमें आप शॉर्ट हैंड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कॉमन चीज है, बहुत कॉमन है। बैकग्राउंड के लिए मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये पता नहीं मुझे कि हो सकता है याद हो ना हो। बॉर्डर रटा हुआ रहता है, चाहे एक्सपीरियंसड हो चाहे फ्रेशर हो, इसे रटा पड़ा रहता है। और बॉर्डर रेडियस में ये वैल्यू रटी होती है 50% वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको यूज करना पड़ता है। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए मार्जिन, इसको लिखिए। अब हम बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन बेसिकली होता है कंटेनर को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए।
क्या मतलब हुआ समझते हैं? ये आपके पास कंटेनर है और ये आपकी विंडो की बाउंड्री है, मतलब ये समझ लो कि ये आपकी स्क्रीन है। ओके, मुझे कंटेनर के बीच में स्पेस, कंटेनर से स्पेस प्रोवाइड करना है। आपके कंटेनर की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है? बॉर्डर। तो बॉर्डर के बाहर मुझे स्पेस देना है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि आपके पास ये स्क्रीन है और मेरे पास एक कंटेनर है। मुझे इस कंटेनर को राइट में मूव करना है, तो मुझे इसकी स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आपको स्पेस चाहिए बॉर्डर के बाहर से, तो आप यूज कीजिए मार्जिन को। मार्जिन हमेशा कॉर्नर से स्पेस देने के लिए, या फिर आपके पास एक कंटेनर है ये और दूसरा कंटेनर है ये, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली कंटेनर के बीच में स्पेस, सिर्फ नहीं, कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट उन दोनों के बीच में। क्लियर है? तो अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, उसके बीच में, दो कंटेनर के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना हो या कॉर्नर से स्पेस प्रोवाइड करना हो, तो आप यूज करोगे मार्जिन को। याद रखना, बॉर्डर के अंदर या कंटेनर के अंदर मार्जिन वर्क नहीं करता। चलो जी, इसको क्लियर किया। कॉपी, टेबल 5, इसको कॉपी किया। मान लीजिए मेरे पास एक डिव है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है, इसको मैं स्टाइलिंग दे रहा हूं। पहले मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करूंगा, नहीं तो भाई मुझे दिक्कत होगी, स्पेस पता ही चलेगा लग रहा है नहीं लग रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले से मार्जिन सेट हो रखी है बॉडी में। तो मैंने लिखा मार्जिन 0। आउटपुट देखें जरा, कोने में चिपक गया ना पूरा। जरा इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव और बैकग्राउंड कलर लिख दिया आपका ब्लैक। ठीक है, कलर आपका हो गया व्हाइट। ठीक है, अब मुझे इसको टॉप से स्पेस देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन टॉप, 10 पिक्सल, ये दे दिया। आप यहाँ पे पिक्सल, परसेंटेज, इन दोनों में से किसी को भी दे सकते। व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज, उसको बता दो। मान लीजिए आपकी हाइट टोटल इतने से इतने में, मान लो आपका 400 पिक्सल है। इसको अगर परसेंटेज को देखें तो ये 100% के बराबर है अभी फिलहाल। ठीक है, मैंने अगर इसको 50% किया तो कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा ना। तो ये है, जब कभी भी आप परसेंटेज यूज करोगे, वो रिलेटिवली वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू योर विड्थ या हाइट। अगर आपकी स्क्रीन, क्या हाइट आपका 400 पिक्सल है, तो इसको ट्रीट करेगा एज आई 100%। अगर आपकी स्क्रीन की हाइट 600 पिक्सल है, तो भाई इसको ट्रीट करेगा 100 पिक्सल, सॉरी परसेंटेज। अब मैंने यहां पे क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे 10% दिया, तो अगर 400 पिक्सल आपकी हाइट है टोटल, और मैं 10% निकालू तो कितना लगेगा? 40 पिक्सल। बट अगर मेरे पास 600 वाली हाइट वाली पिक्सल की है, तो इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इतना डिफरेंस आ जाएगा। परसेंटेज हमेशा रिलेटिवली वर्क करता है, जबकि पिक्सल फिक्स वर्क करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। कोई भी आप काम करो, कोई भी आपको यहाँ पे मिलता है, आरईएम मिले, ईएम मिले, पिक्सल मिले, परसेंटेज मिले, कुछ भी मिले, सबको इनडायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है पिक्सल में, तभी एग्जैक्टली पता चल पाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जब आप कोई कोड करते हो, तो उसको किसी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। उस लैंग्वेज का काम होता है मशीन को बताना। तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक मशीन को पता नहीं चलेगा कि क्या करवाना चाहते हो। वही चीज यहां पर, चाहे आप कोई सा भी आप यहाँ पे यूनिट दो, लेकिन हमेशा कन्वर्ट होगा पिक्सल में ही। तो यहाँ पे देख रहे हो 10% कितना आ गया?
तो आप यहाँ पे पिक्सल दो या परसेंटेज दो, परसेंटेज रिलेटिवली वर्क करेगा, पिक्सल फिक्स वर्क करेगा। तो ये हो गया आपका 10%। मुझे राइट लेफ्ट से देना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट आपका 10 पिक्सल। आ गया स्पेस राइट से, सॉरी लेफ्ट से। अब राइट से देना है तो लिखिए मार्जिन राइट 10 पिक्सल भाई, आ गया। अब बॉटम से पता ही नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, एक और कंटेनर बनाते हैं, डिव की जगह सेक्शन लिख ले रहा हूं, नहीं तो डिव में तो पहले से स्टाइल दे रखी है मैंने, कुछ कंटेंट, और इसको स्टाइल दे देते हैं, इसका कलर चेंज कर दूंगा बस मैं, सेक्शन, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ग्रीन। अभी ये चिपका हुआ है इससे, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब मुझे इसको स्पेस देना है बॉटम से, तो लिखिए मार्जिन आपका बॉटम 10 पिक्सल। तो ये हो गया आपके पास मार्जिन। मार्जिन कभी भी कंटेनर के अंदर वर्क नहीं करता, कंटेनर के बाहर वर्क करता। आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर थे, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या यूज किया, मार्जिन। आपने साइड से एस से स्पेस देना था, तो क्या यूज किया, मार्जिन। जो मैंने अभी दिया है, क्या मैं इसका शॉर्ट हैंड दे सकता हूं, बिल्कुल सही दे सकते हो। उसे क्लोज किया और यहां लिखते हैं मार्जिन, और मैंने लिखा 10 पिक्सल। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये चारों कॉर्नर्स पे, चारों आपके चारों कॉर्नर्स पे सेम वर्क करेगा। स्टाइल इसको देखते हैं, यहां जाओ और इस पर क्लिक करो, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। एक चीज बात, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज, टॉप पे चला, राइट पे चला, फिर बॉटम पे चला, फिर आपका लेफ्ट पे चला, क्लॉकवाइज वर्क करता है। तो अगर आप एक वैल्यू देते हो तो चारों कॉर्नर्स पे, चारों आपके साइड्स पे सेम इक्वली आपका क्या होगा, स्पेस प्रोवाइड होगा। तो ये हो गया ऑल साइड। अब बात करते हैं दो वैल्यूज की। मैंने लिखा मार्जिन 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, कुछ इस तरीके से वैल्यू दे दी। चलो इसको ट्राई करते हैं। अब आउटपुट देखिएगा, मैं इसको हटाता हूं। जितना स्पेस टॉप पे लग रहा है उतना स्पेस बॉटम में लग रहा है, जितना स्पेस लेफ्ट पे लग रहा है उतना स्पेस राइट पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगी वो होगी टॉप स्लैश बॉटम के लिए, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो आपकी लेफ्ट स्लैश राइट के लिए होगी। पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट के लिए। अगर यकीन नहीं होता तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इस पे क्लिक करो, टॉप 10 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल, बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट 20 पिक्सल। तो ये वर्क कर रहा है। क्या, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता उसमें क्या लग रहा है, सिंपल जाके उसको इंस्पेक्ट करो, आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या कब कब वर्क कर रहा है। क्लियर है। मैं यहां पे लिखता हूं 3 वैल्यूज। मैंने लिखा 30 पिक्सल, इसको मैंने कॉपी किया और ऊपर जाके कमेंट कर दिया। मैंने 3 वैल्यू दी है। पहले दी थी मैंने एक वैल्यू, फोर साइड में वर्क किया, दो वैल्यू टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब बात करते हैं 3 वैल्यूज। आउटपुट देखिएगा जरा, टॉप राइट और लेफ्ट पे सेम, बॉटम में अलग। तो अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे, क्लिक किया, टॉप में 10 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल, बॉटम में 30 पिक्सल, और लेफ्ट में 20 पिक्सल। लेफ्ट और राइट में यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब ये लग जाएगा टॉप के लिए, बीच वाली वैल्यू आपकी लेफ्ट और राइट के लिए, और ये वाली वैल्यू आपकी किसके लिए, बॉटम के लिए। उसके बाद लास्ट में मैं 4 वैल्यू दे रहा हूं। इससे यकीन हो जाएगा टॉप लाइट जो भी आपके पास मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा, टॉप में 10 पिक्सल के आसपास, ये 20 पिक्सल, ये उससे ज्यादा 30 पिक्सल है, और ये वाला 40 पिक्सल है।
यकीन नहीं होता, इंस्पेक्ट करते हैं। क्लिक किया, टॉप में 10 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल, बॉटम में 30 पिक्सल, लेफ्ट में 40 पिक्सल। तो एग्जैक्टली है क्लॉकवाइज। तो 4 वैल्यू दे रहे हो, तो इसका मतलब है आपका पहली वाली वैल्यू आपकी टॉप के लिए रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू आपकी राइट के लिए रहेगी, तीसरी वाली वैल्यू आपकी बॉटम के लिए रहेगी, और फोर्थ वाली वैल्यू आपकी लेफ्ट के लिए रहेगी। तो ये आपके पास है मार्जिन। मैंने इंडिविजुअली बता दिया और आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विड्थ, मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ। चलो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ, और विड्थ में लिख दिया मैंने 50%। अब ये क्या करेगा वो समझिए, बाकी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अभी इतना, इसने क्या किया, लेफ्ट टू राइट मेरी टोटल अगर 1500 पिक्सल है, तो इसको 50% में कन्वर्ट करेंगे तो 750। तो ये इसकी आपके पास विड्थ कितनी होगी, 750। अब मुझे क्या करना है, इस कंटेनर को बीच में लेके आना है। मतलब लेफ्ट से भी स्पेस देना है और राइट से भी स्पेस देना है, और कंटेनर मेरा बीच पे आ जाना चाहिए। थोड़ा और सहूलियत कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा इसको 200 पिक्सल देता हूँ, और थोड़ी हाइट भी देता हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल। ठीक है, इसको मुझे बीच में लेके आना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, सिंपल जाओ और लिखो मार्जिन ऑटो। ऑटो हमेशा हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, वर्टिकली नहीं। ऑटो हमेशा हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, वर्टिकली नहीं। तो ये क्या करेगा, आपका मान लो टोटल विड्थ 1500 पिक्सल है, तो उसमें से माइनस कर दो 200 पिक्सल, बचा कितना, 1300 पिक्सल। इसको ब्रेक कर दो दो में, कितना आएगा आपका, 650 यहाँ, 650 यहाँ। कंटेनर आ गया सेंटर। क्लियर है। और अगर आपको टॉप टू बॉटम चाहिए, तो भाई पहली वैल्यू दे दो 10 पिक्सल। अगर आप ऑटो लगा रहे हो तो समझ जाइएगा कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर ला रहे हो, वर्टिकली नहीं। क्लियर है। तो ये था आपका मार्जिन। इसमें दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज करी है, विड्थ और हाइट, इसको हम बाद में भी देखेंगे। इसमें एक और होता है इनहेरिट, वो होता है पेरेंट वाले में लगी हुई प्रॉपर्टी। अगर कोई कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास कोई दूसरा कंटेनर है, और आप चाहते हो कि पेरेंट वाली मार्जिन या पैडिंग जो भी मार्जिन जो है उसकी वैल्यू आपको इनहेरिट हो जाए, तो उसके लिए आप इनहेरिट यूज करो। जनरली हम उसको यूज नहीं करते, हम अपना अलग से देना पसंद करते, नहीं तो फायदा क्या उसका। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैडिंग। जो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, वो तभी याद रहेगा जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, अदरवाइज सर के ऊपर से बाउंस करेगा ये एक टाइम के बाद, पता ही नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। अब बात करते पैडिंग की। क्या है पैडिंग, पैडिंग का काम है स्पेस देना, ये भी काम करता है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कंटेनर के अंदर जो आप बनाते हो ना कंटेनर, उसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। अगर आपके पास कोई कंटेनर है, इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है बॉर्डर लेयर, इसको हम बॉर्डर वाला पार्ट। एक होता है जो आप इसके अंदर कंटेंट को डिस्प्ले करवाओ। मान लो मैंने कंटेंट को डिस्प्ले करवाया, ये वाला पार्ट, इसके अंदर आपका कंटेंट डिस्प्ले होगा। तो ये कहलाता है कंटेंट एरिया। जो बॉर्डर वाला सेक्शन उसको कहते हैं बॉर्डर एरिया, ये वाला आपका कंटेंट एरिया। और बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पैडिंग एरिया। क्या होता है पैडिंग एरिया, पैडिंग एरिया बेसिकली बॉर्डर एरिया और कंटेंट एरिया के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने वाला होता है। तो ये पैडिंग एरिया है, वो बेसिकली कंटेनर के अंदर वर्क करता है और कंटेंट कंटेंट से ऊपर। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है, वो बेसिकली पैडिंग की मदद से मिलता है। क्या होता है पैडिंग, पैडिंग जनरली आपका स्पेस होता है जो कि आपका कंटेनर के अंदर वर्क करता है।
अगर आपको कंटेनर के अंदर स्पेस प्रोवाइड करना है बिटवीन दी बॉर्डर एरिया और कंटेंट एरिया, तो आप पैडिंग यूज करोगे। जो काम मार्जिन कर रहा है वो काम आपका पैडिंग भी करता है। मार्जिन बॉर्डर के बाहर वर्क करता है, पैडिंग बॉर्डर के अंदर वर्क करता है, बस इतना डिफरेंस। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है अगर आप डिजाइनिंग के लिए जा रहे हो तो। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा एक डिव, कुछ कंटेंट, और यहाँ पे स्टाइल दिया, और मैंने यहाँ पे डिव लिखा, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया जो अभी दिया था, और कलर आपका व्हाइट। इसका आउटपुट देखेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो आपका बॉर्डर एरिया होता है, मैं बॉर्डर भी लगा के दिखाता हूं यहाँ पे आपको। बॉर्डर लिखा 10 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक की जगह लिख दूंगा आपका रेड, अलग ही दिखेगा। अभी देखोगे कंटेंट, ये आपका कंटेंट एरिया है जितना मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूं। अभी वो बॉर्डर से चिपका हुआ है बिकॉज पैडिंग एरिया बाय डिफॉल्ट 0 होता है। जो बाय डिफॉल्ट है वो 0 होता है। अब मुझे क्या करना है, इस बॉर्डर से इस कंटेंट के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना है, तो वो मैं कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मार्जिन, सॉरी पैडिंग। चलो, सबसे पहले मुझे ऊपर से चाहिए था तो लिखा मैंने पैडिंग टॉप, मैंने लिखा 10 पिक्सल। आउटपुट देखिए, आ गया टॉप से स्पेस। इसको करिए, आया ना ऊपर से स्पेस। जितना स्पेस है ना वो पैडिंग एरिया है, टॉप से स्पेस ले रहा है। उसके बाद पैडिंग आपका लेफ्ट 10 पिक्सल, आपका ये आ गया। राइट से स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप लिखोगे आपका पैडिंग राइट 10 पिक्सल। ठीक है, स्पेस ज्यादा नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ जो कंटेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो पाया। क्लियर है? चलो जी, बॉटम में चाहिए तो पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। तो जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया आपका कंटेंट एरिया है, यहां तक लीजिएगा पूरा। ठीक है, जितना लार्ज है सबसे बड़ा है वो वाला, ये पूरा आपका पैडिंग को आपका कंटेंट एरिया है। पता करना है तो इसमें जाओ, ये आपके पास जितना आप होवर कर पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ये, मैं इसको हटा देता हूं। इतना ये एरिया आपका जितना दिख रहा है ना होवर्ड वाला, आपको ब्लूइश दिख रहा है, ये कंटेंट एरिया है। इसके बाद ये आपका पैडिंग एरिया है और ये आपका बॉर्डर एरिया है। तो कंटेनर के अंदर तीन एरियाज होते हैं, बॉर्डर एरिया, आपका पैडिंग एरिया और कंटेंट एरिया। अब इसका भी क्या शॉर्ट हैंड है? बिल्कुल है। जैसे आपका मार्जिन का लगता था ना, एग्जैक्टली यही लगता था, बस एक चीज को छोड़, वो है ऑटो। ऑटो इसमें वर्क नहीं है, बाकी सारी इसमें वैल्यूज वर्क कर जाओ। परसेंटेज देना परसेंटेज दो, पिक्सल में देना पिक्सल में दो, चार वैल्यू एक साथ देनी है वो दो। एक वैल्यू दोगे तो 4 रुपए वर्क करेगा, दो वैल्यू टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तीन वैल्यू टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम में अलग अलग, लेफ्ट राइट में सेम सेम। तो पहले लिखते हैं हम पैडिंग, और मैंने पैडिंग में लिखा लेट्स से 10 पिक्सल। इसका मतलब होगा ऑल साइड, इसका मतलब होगा ऑल साइड। ट्राई करते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल। अगर आप इसको क्लिक करके देखोगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सेम है, यहां पर भी क्लॉकवाइज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपके दो वैल्यूज वाला। तो पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, और यहां लिखो पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल। हटाता हूं इसे मैं, टॉप और बॉटम में सेम, लेफ्ट और राइट में तो और भी स्पेस है। और इसको अगर आप देखोगे इंस्पेक्ट करके, यहां जाओ क्लिक करो, टॉप में 10 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल, बॉटम में 10 पिक्सल और लेफ्ट में आपका 20 पिक्सल। क्लियर है? चलो, अब मैं तीन वैल्यूज दे रहा हूं, इसको कॉपी पेस्ट, इसको लिख लेता हूं आपका टॉप स्लैश बॉटम, इसको लिख दिया आपका लेफ्ट स्लैश राइट।
अब मैं यहां पे 3 वैल्यू दे रहा हूं। टॉप, आपका बॉटम देखो, लेफ्ट राइट में सेम ही है, स्पेस नहीं आ पा रहा था, दैट्स वाई इधर मूव हो गया। एक आपके पास होता है टेक्स्ट अलाइन, इसको अभी बाद में दोबारा बताऊंगा मैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब देखो, टॉप, राइट, इसमें और बॉटम, क्लियर है? चलो, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, इसको कमेंट, तो ये हो गया आपका टॉप के लिए, ये हो गया आपका लेफ्ट स्लैश राइट के लिए, और ये हो गया आपका बॉटम के लिए। अब 4 वैल्यू दोगे तो चारों कॉर्नर्स के लिए वर्क करेगा क्लॉकवाइज, कॉपी, कमेंट, पेस्ट, और यहां पे लिख दिया लास्ट में 40 पिक्सल। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा स्पेस आपको राइट में मिल रहा है, उससे कम आपको बॉटम में मिल रहा है, इसमें इससे डबल है, तो ये आपका हो गया, इसे कॉपी किया, पेस्ट, और ये हो जाएगा आपका राइट, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो ये आपके पास हो गया पैडिंग, एग्जैक्टली सेम है, जस्ट लाइक आपका किसका, आपका मार्जिन का। मार्जिन आपका बॉर्डर के बाहर वर्क करता है, पैडिंग बॉर्डर के अंदर वर्क करता है, बिटवीन दी कंटेंट एरिया एंड बॉर्डर एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है हाइट और विड्थ। स्टार्ट करें। अगर आप हाइट और विड्थ से रिलेटेड, अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो, तो टोटल आपके पास 6 होते हैं हाइट और विड्थ के। हाइट के 3, विड्थ के 3। चलो भाई बात करते हैं। एक कंटेनर बनाया, इसके अंदर कुछ कंटेंट है, मैं इसको स्टाइल दे दूं, और इसको मैंने दिया डिव, और इसकी बैकग्राउंड कलर वही ब्लैक देते हैं ताकि अच्छा लगेगा दिखने में, विजिबिलिटी ज्यादा होती है। व्हाइट, इसका आउटपुट देख, मुझे क्या करना है, इसकी वर्टिकल साइज बढ़ानी। वर्टिकल साइज में तो समझ रहे हो, अभी आपका टोटल ये यहां से लेके यहां तक ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस बिकॉज ऑफ कंटेंट। बाय डिफॉल्ट अगर आप वर्टिकली साइज की बात करें, जितना कंटेंट होता उतना ही कंटेनर का साइज होता वर्टिकली। और अगर आपको इसको और बढ़ाना है तो आप यूज करोगे हाइट प्रॉपर्टी, ये आपका वर्टिकली साइज को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में मदद करेगा। चलो देखते हैं कैसे। मैंने यहां पे लिखा हाइट, मैंने लिखा 200 पिक्सल, इतना बढ़िया है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, इतना था, अब इतना हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो आप यहां पे परसेंटेज लगाओगे ना, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं करता। हाइट में कभी भी परसेंटेज वर्क नहीं करता। क्लियर है? हाइट में कभी परसेंटेज वर्क नहीं करता, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जब देखोगे तो ऑटो मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब जितना कंटेनर के अंदर स्पेस है, उतना ही वो साइज एलोकेट करेगा, उसकी हाइट को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अगर आपने यहां पे लिख दिया लेट्स से 50 पिक्सल, तो आधा स्पेस बाहर है। पिक्सल हमेशा फिक्स वैल्यू पे काम करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था, जितना बोला उतने पे ही वर्क करेगा, चाहे आपका कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपका कोई भी डिवाइस। क्लियर है? चलो जी, तो ये आपके पास है हाइट। अब क्या किया जाए? सिंपल सी बात है, क्या किया जाए फिर, इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे यहाँ पे पिक्सल यूज नहीं करना, तो आपके पास एक और आता है व्यू एच, व्यू हाइट, वी एच, ये भी आपका परसेंटेज वाला ही है। मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास 100 वी एच, बढ़ गई हाइट। ये क्या करेगा, टोटल साइज देखेगा टॉप टू बॉटम, एग्जैक्टली जस्ट लाइक आपका क्या था, परसेंटेज वाला, और ये उस तरीके से वर्क करता है। मैंने लिखा इसको 50 वी एच,
बढ़ गया। आप इसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको पिक्सल नहीं देना है तो आप इसको दे सकते हो। ये क्या करेगा, आपकी डिवाइस का टोटल हाइट गेट करेगा और उसके बिहाफ पे काम करेगा, एग्जैक्टली जस्ट लाइक अ परसेंटेज। तो अगर आपको परसेंटेज नहीं है तो व्यू एज दे दो, इसीलिए आपको व्यू पोर्ट मिलता है ना। ये जो आपके पास है ये व्यू पोर्ट ही तो है, ये सिग्निफाई करता है आपका। चलो जी, तो ये था आपके पास हाइट। जनरली हाइट में हम ऑटो देना पसंद करते हैं, बिकॉज कंटेंट बढ़ेगा तो साइज भी तो बढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्लियर? उस केस में बट कभी कभार आपको ये लगता है कि आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो आपकी आपकी मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम 150 पिक्सल होनी ही होनी चाहिए। आपने यहां पे लिखा है लेफ्ट से 100 पिक्सल। अभी हाइट कितनी है? 100 पिक्सल है। बट आप ये चाहते थे कि मिनिमम आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 150 पिक्सल होनी चाहिए। तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आपके पास मिन हाइट। मैंने लिखा 150 पिक्सल। अब देखो, मैंने हाइट कितना दिया था? 100 पिक्सल, लेकिन यहां पे कितना लग रहा है? 150 पिक्सल। जस्ट लाइक कभी कभार हमारे घर वाले बोलते हैं भाई तू ये जो करना कर ले लेकिन डिग्री लेके आ जा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वही चीज यहां पर भी है, समझ। अगर आपके पास हाइट है 150 पिक्सल की हाइट है, उससे अगर आप कम दोगे तो 150 पिक्सल सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हाइट की वैल्यू 150 पिक्सल से ज्यादा दे दी तो भाई ये आपका इंक्रीज कर जाए, तब आपकी हाइट की वैल्यू लगेगी। ठीक है? तो कभी कभार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आप हाइट कितनी बढ़ाए जा रहे हो, हाइट कम पे कम किए थे, मान लो आपने लिखा 0, लेकिन आपका हाइट इतना बड़ा आ रहा है। बिकॉज क्योंकि हो सकता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगी हो जिसका नाम है मिन हाइट, और मिन हाइट में आपको कितना रहेगा? 150। क्लियर है? तो ये आपके पास था मिन हाइट। ऐसे ही अब मान लो आपने यहां पे दे दिया 600 पिक्सल, कितना बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो हाइट एट मोस्ट 300 पिक्सल हो, उससे ज्यादा हो ही ना। तो उसके लिए आपके पास आता है मैक्स हाइट। मैंने लिखा 300 पिक्सल, कम कर दू थोड़ा, चलो इतना लिख लेते हैं 250। अगर आपने हाइट 250 से अब ज्यादा दे दी तो भाई लगेगा 250 पिक्सल। लेकिन अगर आपने 250 पिक्सल से कम वैल्यू दे दी तो लग जाएगा आपका 200 पिक्सल। तो ये होगी बाउंड्री। अगर कंटेनर की हाइट 150 पिक्सल से ज्यादा है तो हाइट वाली वैल्यू लगेगी, वरना मिन हाइट लगेगा। लेकिन अगर हाइट की वैल्यू अगर 250 से ज्यादा है तो 250 पिक्सल लगेगा, सेट होगा मैक्स बाउंड्री। और अगर कम है तो वो सेट हो जाए। तो ये हो गई बाउंड्री ऑफ। क्लियर? इसका यूज हम करते हैं ताकि हम उसको फिक्स जैसा दिखाना चाहे दिखा सके। ठीक है? कितना रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए, सॉर्ट ऑफ। ये काम करता है एटलीस्ट, मिन हाइट की एटलीस्ट पे काम करता है, और मैक्स हाइट करता है एट मोस्ट। चलो अब हम बात करते हैं विड्थ की। अब आपको हॉरिजॉन्टली साइज बढ़ानी हो कंटेनर की तो उसके लिए यूज किया जाता है विड्थ। तो मैंने इसे क्लोज किया। अब इसको क्लोज करते हैं। पहले मैं यहाँ पे जितने भी थे सारे लिख लेता हूं, इसके हटा दिए थे साइड से मैंने। मैं लिखता हूं मिन हाइट 150 पिक्सल और आपका मैक्स हाइट 250 पिक्सल। अब बात करते हैं विड्थ की। अगर आपके अपने कंटेनर की हॉरिजॉन्टली साइज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा विड्थ। इसीलिए बोला जाता है अपने अपनी विड्थ बताइए, स्क्रीन की कितनी विड्थ है। वो बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टली साइज की बात कर रहा है, वर्टिकली नहीं। वर्टिकली के लिए हाइट होता है, हॉरिजॉन्टली के लिए आपके पास क्या होता है? विड्थ होता है।
तो मैंने लिखा विड्थ 200 पिक्सल। तो अब आपकी विड्थ कितनी होगी? 200 पिक्सल होगी। अब यहां पे आप क्या क्या दे सकते हो, मैं इसको नीचे करके दिखाता हूं। इसको थोड़ा ऐसे, मैं यहां पे अगर हम बात करें, इसको मैं क्लिक किया, मैं यहां पे इसमें परसेंटेज दे सकता हूं। स्क्रॉल करो आप, विड्थ में आपका परसेंटेज वर्क कर जाता है, इसीलिए मैंने वहां पे 50% लिखा था। लेकिन हाइट में परसेंटेज वर्क नहीं करता है। क्लियर है? चलो भाई, यहां पर एक और प्रॉपर्टी, जैसे वहां पे व्यू हाइट था ना, वी एच, यहाँ पे वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, ये भी 100% तरीके से अप्लाई होता है और कुछ। क्लियर? कोई डाउट? बाद में पिक्सल में ही कन्वर्ट होगा। ओके, चलो जी। तो यहां पे मैं लिखता हूं आपका 200 पिक्सल अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिव लेआउट। अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिव लेआउट हम हमेशा विड्थ से ही काम करते हैं, हाइट से नहीं। ये याद रखिएगा।